ब्राजील में कट रहे जंगल, आने वाला समय खराब है कल। ब्राजील ने दिखा दी औकात, उसे दुनिया से नहीं है कोई लेना देना। ब्राजील से निकला मसीहा, राष्ट्रपति बन के करेगा जंगलों की रक्षा। दोस्तों, वो रिजल्ट आ गया है जिसके ऊपर दुनिया नजरें गड़ा कर बैठी हुई थी। और इस रिजल्ट के लिए लोग इतना इंतजार क्यों कर रहे थे? क्योंकि इस रिजल्ट से ये पता चल जाएगा कि आने वाले समय में आपकी पीढ़ियों के ऊपर कैसा असर पड़ने वाला है। और ये एक इलेक्शन का मामला है जो कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देश में लड़ा गया है। और हमें देखने को मिला है कि भारतीय मीडिया की तरफ से इस पर कोई भी बात नहीं की गई है, जबकि पूरी दुनिया की मीडिया इस पर चर्चा करती हुई दिखाई दे रही है। भले ही इलेक्शन भारत से 1000 किलोमीटर दूर हुआ हो, लेकिन इसका असर भारत के ऊपर भी पड़ने वाला है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इन सभी बातों को डिटेल में कि इलेक्शन से भारत के ऊपर किस तरीके का असर पड़ेगा और कैसे इलेक्शन भारत को प्रभावित करेगा और आने वाले समय में भारत की स्थिति कैसी हो सकती है। जानेंगे सभी बातों को डिटेल में, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं ब्राजील के इलेक्शन के बारे में, क्योंकि इलेक्शन काफी ज्यादा रोमांचक हुआ है। इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति का नाम 1% के 10वें हिस्से में जाकर तय हुआ है। और इस इलेक्शन में एक तरीके से लूला डी सिल्वा और दूसरी तरफ से राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, जो पिछले 5 सालों से ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, जो कि आपस में लड़ रहे थे। दोस्तों, इस बार का चुनाव सिर्फ 2 चीजों पर ही टिका हुआ था, पहला जंगल और दूसरा जंगल में रह रहे आदिवासियों के ऊपर। और आपको बता दें, ब्राजील के जो राष्ट्रपति उनकी ये सोच रही है कि ब्राजील के अंदर जो अमेजोन का जंगल है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल भी कहा जाता है, और इसी जंगल को फेफड़े के रूप में भी पुकारा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में 20% ऑक्सीजन यहीं से मिलती है। जायर बोल्सोनारो, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया है जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें ब्राजील की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना होगा, उसके लिए हमें अमेजोन के जंगल को काटना होगा। हमें देखने को मिला है उनके पीछे 5 सालों के कार्यकाल में ऐसा होता हुआ दिखाई भी दिया है। उनकी तरफ से अमेजोन के जंगल को काटा भी गया है और इस पर काम भी किया गया है। और जंगलों में आग लगा देना, उनको अपने लोगों को भेजवा कर कटवा देना, इसकी तरफ से ये भी काम किया जाने लगा था। दोस्तों, इसको लेकर कई देश सामने निकल के आए हैं जिन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति को रोकने की कोशिश भी की है। आप अमेजोन के जंगल को क्यों काट रहे हैं? तब इस पर ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा, अमेजोन जंगल ब्राजील का है और इसे किसी को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ब्राजील अपने जंगल को काटे या रखे। और हमें देखने को मिलता था कि उनकी तरफ से ब्राजील के लोगों के दिमाग में भी यही बात डाली जा रही थी और जंगलों की सफाई करवाई जा रही थी। दोस्तों, इसके विपरीत जो थे लूला डी सिल्वा, उन्होंने इसी मुद्दे को उठाना बेहतर समझा और उसकी तरफ से कहा गया कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूँ तो तुरंत जो जंगल का सफाया हो रहा है उसको रोका जाएगा। और कहा गया कि जहाँ से अब तक जंगल काटे गए हैं और वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह डाली गई है, उन पर तुरंत रोक लगाई जाएगी और वहाँ पर फिर से जंगल को बसाया जाएगा। और इसी चीज को कहने के बाद उनको सिर्फ ब्राजील से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से समर्थन मिलने लगा था। लोग उनकी विचारधारा का सपोर्ट करने लगे थे और उनके साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो रहे थे। दोस्तों, हमें यह भी देखने को मिला कि राष्ट्रपति के समर्थन में जो लोग खड़े थे, उनके पार्टी के लोग जो थे, वो भी लूला डी सिल्वा के समर्थन में आ गए, क्योंकि उन्हें पता है अगर जंगल को काट दिया जाएगा तो इसका असर सिर्फ ब्राजील में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में पड़ेगा और ये आने वाली स्थिति को काफी ज्यादा खराब कर देगा। इसलिए इस इलेक्शन के ऊपर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लूला डी सिल्वा इस इलेक्शन को बहुत ही करीब से जीत गए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जायर बोल्सोनारो को 49.1% वोट मिले हैं और वहीं लूला डी सिल्वा को 51.9% वोट मिले हैं। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि जायर बोल्सोनारो ने इतना बुरा काम किया है, फिर भी इतना ज्यादा इनको समर्थन कैसे मिल गया। तो आपको बताते चले, यहाँ पर जायर बोल्सोनारो को ब्राजील के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने समर्थन किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको काफी अच्छी मात्रा में वोट मिल गया। वैसे आप किस विचारधारा का समर्थन करते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन की मीडिया की तरफ से एक ऐसा दावा किया गया है जिसको सुनने के बाद पूरी दुनिया में बवाल मच गया है। और इस दावे में बताया जा रहा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिटेन के पूर्व पीएम लीज ट्रस का फोन हैक करवा दिया है। और दावा किया गया है कि रूसी एजेंट ने पहले तो लीज ट्रस का फोन हैक किया, उसके बाद यूक्रेन युद्ध समेत कई अन्य मुद्दों की 1 साल पुरानी सारी चैट को डाउनलोड कर लिया। इसके अलावा दावा यह भी किया जा रहा है कि एजेंट ने लीज ट्रस की उनकी करीबियों के साथ हुई सारी बातचीत को भी डाउनलोड कर लिया। और बताया ये जा रहा है रूसी एजेंट ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से हुई सीक्रेट बातचीत का भी बड़ी आसानी से पता लगा लिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बताया ये भी जा रहा है यहाँ पर रूस ने ब्रिटेन के पीएम का फोन उस समय हैक कर लिया था जब वो ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे। और इससे से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि रूस के पास यूक्रेन युद्ध की सारी जानकारी पहले से ही मौजूद हो गई थी। रूस को इस चैट में यूक्रेन के लिए हथियारों की शिपमेंट की पूरी जानकारी पहले से ही मौजूद थी, क्योंकि उसका फोन जब हैक हुआ तो उसमें सारी जानकारी मौजूद थी।
इससे आप ये भी कह सकते हैं एक तरीके से रूस ने ब्रिटेन के अंदर पूरी घुसपैठ कर ली थी और एक एक चीन की जानकारी उसे मिल चुकी थी। जिस व्यक्ति का रूस ने फोन हैक किया था वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। उसके फोन से ब्रिटेन में चलने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी रूस तक आसानी से पहुंच रही थी। और बताया ये भी जा रहा है उनका फोन तब हैक हुआ था जब वो ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे, यानी कि तब से ही उनके फोन पर नजर रखी जा रही है और A to Z सारी जानकारी रूस को बड़ी आसानी से मिल जा रही है। दोस्तों, इस खबर के आने के बाद से नाटो के कई देशों में इस बात की चिंता दिखाई दे रही है। कहीं रूस के लोगों ने उनके देशों के लोगों का भी तो फोन हैक नहीं कर लिया है, कहीं उनके नेताओं का फोन भी हैक तो नहीं हो चुका है। इस तरीके की चिंता नाटो के हर देश में बनी हुई है और वो परेशान दिखाई दे रहे हैं और काफी कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। इसके अलावा कई एक्सपर्ट लोग ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि रूस ने ब्रिटेन के ही और भी कई बड़े लोगों का फोन हैक करवा रखा हो और सारी जानकारी प्राप्त कर रहा हो। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। यहाँ पर रूस और ब्रिटेन के बीच में संबंध पहले से ही खराब है और हमें देखने को मिला था रूस ने पहले ही ब्रिटेन के ऊपर कई आरोप लगाए थे, जिसमें रूस ने कहा था ब्रिटेन यूक्रेन को हथियार और पैसों से मदद कर रहा है। इसके अलावा रूस की तरफ से ब्रिटेन के ऊपर एक और गंभीर आरोप लगाया गया था, जिसमें बताया गया कि ब्रिटिश नौसेना ने नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया था। रूस ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया था और जानकारी के लिए आपको बता दें कि रूस इस पाइपलाइन की मदद से ही यूरोप देशों को गैस सप्लाई करता था। ये पाइपलाइन यूरोप से जर्मनी तक जाती है। इसके अलावा हाल ही में ये खबर निकल के आई थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ब्रिटेन दौरे पर गए थे। तब उन्होंने ब्रिटेन के कहने पर नाटो देशों के हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए और हमें देखने को मिला कि रोमानिया के एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी जहाज जिसके अंदर हथियार मौजूद थे और बताया जा रहा है कि रोमानिया उनके जिस एयरपोर्ट के अंदर पाकिस्तान के जहाज उतरे वो ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय आता है। उस एयरपोर्ट के ऊपर ब्रिटेन का ही कंट्रोल है और आपकी जानकारी के लिए बता दें इस समय ब्रिटेन रूस के निशाने पर है। वैसे आपको क्या लगता है आने वाले समय में इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश करेगा या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।